हाय फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। टुडे वी गो फर्दर। जो मैंने आपको एबी रूल पढ़ाया था, आप लोग आई होप आप लोग ने पढ़ा होगा, खुद से जाके रिवीजन किया होगा। और मैं आज भी कुछ टूल्स के बारे में बता रहा हूँ। देखो, मेरे को मोटो क्या है कि बहुत सारे टूल्स जब इकट्ठा हो जाएगा परसेंटेज में, तो क्वेश्चन सोचने का नज़रिया आपका बदल जाएगा। एक क्वेश्चन को किस टूल से करें, किस सोचे, कौन सा टूल्स यूज करके कि जल्दी आंसर आ जाए। मेरा मोटो ये है कि पहले आपको टूल्स इकट्ठा करवा देते हैं। तो आज हम लोग कुछ बेसिक स्ट्रक्चर परसेंटेज का क्वेश्चन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर बहुत सारे टूल्स डिस्कस करेंगे। तो आज फिर से देखते हैं। जो एबी रूल पढ़ाया था वो तो एक टूल्स मैंने बता ही दिया, इसका भी और एबी रूल का यूज बताना बाकी है, वो आगे के लेक्चर में बताऊंगा। अभी और टूल्स के बारे में बता दूं, कुछ इंट्रो करवा देता हूं, उसके बाद में मज़ा आएगा फिर क्वेश्चन करने में, ठीक है। क्योंकि उस टाइम जब मैं टूल्स का ये सब चर्चा करूंगा तो आपको पहली बार सुना सुना नहीं दिखेगा, बस मेरा ये मोटो है। तो परसेंटेज के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, उस पर ज़रा हम कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं, इनसे डील करने का तरीका हम लोग आज सीखेंगे। उस बेसिक स्ट्रक्चर के जो भी बेसिक स्ट्रक्चर बनता है क्वेश्चन में, उससे डील करने का तरीका सीखेंगे। देखो, परसेंटेज जो है वो कई लेवल के हो सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मल्टी लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं, जो सक्सेसिव परसेंटेज बोला जाता है, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा कि एक वैल्यू, इनिशियल वैल्यू को इस परसेंट से 10% से बढ़ाया, फिर जो वैल्यू आया उसको भी घटाया या बढ़ाया, मतलब मल्टीपल स्टेप भी आ सकता है क्वेश्चन में। वो सक्सेसिव परसेंटेज का पार्ट है, वो अलग पार्ट है, वो मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन अभी मैं एक स्टेप का अभी चर्चा कर रहा हूँ, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो बनता है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला जो बनता है स्ट्रक्चर वो है, मान लो कि ए तुम्हारा कोई इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है, इसको x% से मैंने क्या किया, चेंज किया। x% से इस बेस पे मैंने x% लगा के इस वैल्यू को क्या किया, जब x% इस वैल्यू पे कैलकुलेट किया तो मेरे को फाइनल वैल्यू क्या मिलता है, b मिलता है, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर ये है कि मान लो कि कोई इनिशियल वैल्यू a है, उसको मैं x% से चेंज किया तो वैल्यू क्या मिलता है, b मिलता है, ठीक है। और ये वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा कि इस वैल्यू से ज़्यादा होगा या इस वैल्यू से कम होगा। ए से ये वैल्यू ज़्यादा आएगा, ये कम, ही किस पे डिपेंड करता है, इस साइन पर कि परसेंटेज चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर परसेंटेज डिक्रीज चेंज हो रहा है तो वैल्यू कम आएगा। इससे मतलब जनरल बात कर रहा हूँ कि ये जो बी का वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगा, इस परसेंटेज चेंज के साइन पे। अगर पॉजिटिव है मतलब परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है चेंज में या डिक्रीज हो रहा है, इस पे डिपेंड करेगा ना। तो स्ट्रक्चर पहला ये है कि इनिशियल वैल्यू तुम्हारा ये दिया रहेगा, x% चेंज दिया रहेगा, तुमसे फाइनल वैल्यू पूछेगा, ये है क्वेश्चन। अब इसमें दो कंडीशन बन सकता है जो भी मैं आपको बताया। मान लो कि परसेंटेज क्या है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब परसेंटेज चेंज +x है, तो ये इसका बेस कौन सा है, इस पर कैलकुलेट हो रहा है ना, तो a इसका बेस है। मान लो कि वैल्यू क्या मिला, b मिला। तो देखो, बचपन में या अभी भी आप लोग इस तरह से करते हो कि मान लो कि a को मान लिया मैंने, a इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। इस पे अगर मैंने x% से चेंज किया, इसको x% से बढ़ाया, इस इनिशियल वैल्यू के इस बेस को मैं जब x% से बढ़ाया तो फाइनल वैल्यू जो b आता है वो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, आपको फॉर्मूला भी याद होगा, a × 1 + x/100 आता है फाइनल वैल्यू। जब इनिशियल वैल्यू a लूँगा, जब इस पे x% बढ़ाऊँगा इस a पे, इस बेस पे, तो फाइनल वैल्यू क्या मिलता है, a × 1 + x/100। कैसे मिलता है जरा देख लेते हैं। ये x% किस पे बढ़ाया, इस पे बढ़ाया ना, तो इसका x% क्या कैलकुलेट होगा, x% ऑफ a क्या होगा, x × a/100 होगा। अब जब इसमें ऐड कर देंगे ये वाला चेंज तो फाइनल वैल्यू मेरे को मिल जाएगा। तो इसको जरा ऐड करो, तो इनिशियल वैल्यू a था, इसमें चेंज इतना का हुआ, x × a/100, a कॉमन आ जाएगा, तो क्या निकल के आएगा, यही वाला चीज़ निकल के आएगा जो मैं फाइनल वैल्यू लिख दिया हूँ डायरेक्ट। ये लोग फॉर्मूला में रटते हैं कि मान लो कि इनिशियल वैल्यू a है, उसमें परसेंटेज चेंज x किया, मतलब पॉजिटिव में चेंज किया, तो फाइनल वैल्यू क्या मिलता है, इनिशियल वैल्यू × 1 + जो रेट दिया हुआ है x/100। ये रटते हैं फाइनल वैल्यू निकालने के लिए बहुत सारे लोग। मैंने आपको इस चीज़ को निकालने के लिए फ्रैक्शन में भी कई क्वेश्चन करवा दिया हूँ, फ्रैक्शन के तरीके से भी, क्योंकि एक हमारा टूल्स फ्रैक्शन भी है परसेंटेज में सोचने का, वो मैं टूल्स बता चुका हूँ। अब मैं अलग अलग और भी टूल्स आपको बता रहा हूँ कि फ्रैक्शन जहाँ पे मान लो कारगर नहीं रहा, थोड़ा सा लेट आंसर देगा, तो कोई टूल होना चाहिए ना हमारे हाथ में। युद्ध करने चले गए, तुम्हारे पास बस एक ही हथियार है, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। कंपटीशन में आप उन लोगों से तभी आगे बढ़ोगे जब आपके पास बहुत सारा टूल्स हो। एक टूल से तो सब कोई क्वेश्चन कर लेंगे, पर आपके पास जब ज़्यादा टूल्स होगा तो आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे। ये मेरा मोटो है। चैनल तो बहुत सारा है, आप कहीं भी जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे, पर मेरे पास आने का कुछ तो अलग एडवांटेज आपको मिले कि आपको लगे कि हाँ, इस पे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ सीखने को मिल रहा है। बस मोटो ये है। तो ये फॉर्मूला लोग रट लेते हैं, पर ये घोर बर्बादी है समय का। मैं इस फॉर्मूला को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगा। इसका थॉरो एनालिसिस होना चाहिए आपको,
मतलब इसको एनालिसिस करो। कंपटीशन के एग्जाम में इसको थॉरो एनालिसिस करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है वो मैं बताऊंगा आगे। तो बस ये मैं क्या एक स्ट्रक्चर बताया कि मान लो इनिशियल वैल्यू ए दिया हुआ है, उस पर मैंने x% बढ़ाया, तो x% बढ़ाया तो क्या होगा, इसका x% क्या होगा, x से बटा 100 होगा। अब इसमें जब इनिशियल वैल्यू में ये वाला परसेंटेज चेंज जोड़ देंगे तो फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। बिल्कुल ये फॉर्मूला के तौर पे रटते हैं, बट मैं ये नहीं रटने का आपको सलाह दूंगा, वो आगे बताऊंगा क्यों। और दूसरा जो इसमें स्ट्रक्चर एक और बनता है, मान लो इनिशियल वैल्यू ए है, उसमें मान लो कि परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, -x% है, तब फाइनल वैल्यू बी जो है वो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है a इंटू 1 - x/100 हो जाता है। यहाँ पे माइनस आ जाता है, वहाँ पे प्लस था। कैसे, सेम प्रोसेस। इसका x% क्या होगा, इस परसेंटेज का बेस इस पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इसका x% ऑफ a क्या होगा, a इंटू x/100, लेकिन ये माइनस में है तो ये फाइनल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस इनिशियल वैल्यू को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। तो यही चीज़ आता है, देखो a - x/100, तो ये कॉमन लोगे तो यही वाला इक्वेशन मिल जाएगा। तो बस ये मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं जल्दी से कैसे कैलकुलेट करूं, ये सब स्टेप को स्किप कैसे करूं, वो मैं सीखने जा रहा हूं। यही तो टूल्स है, तो मैं टूल्स बताऊंगा आगे, तो आप देखिएगा कैसे आएगा, कितना मज़ा आएगा। तो आई होप आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखो स्ट्रक्चर क्या होगा, पहला स्ट्रक्चर अब मैं लिखने जा रहा हूँ। फर्स्ट स्ट्रक्चर की जो मैं बात करने जा रहा हूँ, वो मैं बात करने जा रहा हूँ कि फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा। पहला मेरा स्ट्रक्चर होगा, ए कोई इनिशियल वैल्यू आपको दिया रहेगा, ठीक है, दिस इज गिवन क्वेश्चन में। परसेंटेज चेंज दिया रहेगा, या तो x% या तो माइनस डिक्रीज परसेंटेज चेंज भी रहेगा, या इंक्रीज परसेंटेज चेंज भी आपको ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में। ओके, आपसे फाइनल वैल्यू निकलवाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि आपको इनिशियल वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, परसेंटेज चेंज दिया रहेगा क्वेश्चन में, गिवन रहेगा, आपको फाइनल वैल्यू निकालना है। एक तो इसका टूल्स फ्रैक्शन का है, लेकिन फ्रैक्शन कब कारगर साबित नहीं होगा, जब किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू जल्दी से नहीं निकल पाए, तब तो वो टूल्स फेल हो जाएगा ना, तब तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि उससे आंसर नहीं आएगा, पर ज़्यादा समय लगेगा, और कंपटीशन में तो हमारे पास समय की लिमिट रहती है। तो मैं टूल्स इकट्ठा करवा रहा हूँ। देखो पहला मान लो कि मैं एक जनरल एग्जाम्पल लेता हूँ, ये तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना, तुमको इनिशियल वैल्यू दिया रहेगा, ओके, तुमसे परसेंटेज चेंज रहेगा तुमको दिया हुआ, और तुमसे फाइनल वैल्यू निकलवाएगा। ठीक है, तो मान लो कि मैं एक नंबर लेके एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि 1250 आपका इनिशियल वैल्यू है, दिया हुआ है, उस पर 10% का इंक्रीज हुआ है, बताओ फाइनल वैल्यू क्या होगा। तो एक तो तरीका है फ्रैक्शन का, कैसे, 10% का फ्रैक्शन हम लोग इसमें जल्दी निकाल सकते हैं, तो ये टूल फ्रैक्शन टूल से भी ये क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। लेकिन कुछ परसेंटेज चेंज का वो ऐसा रहेगा दिया हुआ जिससे हम फ्रैक्शन जल्दी नहीं निकल पाएंगे, तो उसके लिए कोई अलग टूल्स होना चाहिए ना, वो मैं चीज़ सिखा रहा हूँ। तो इसका तो फ्रैक्शन से भी निकल जाएगा आंसर। कैसे, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10 होता है, मतलब 1/10 इस पे 1/10 क्या, इसका 1/10 निकालेंगे पहले, कितना आएगा चेंज, तो 125 का चेंज हुआ, तो फाइनल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 125 को किस में ऐड कर देंगे, इनिशियल वैल्यू में, तो 1250 में 125 को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहे हैं, कितना आंसर आएगा, बोलो बोलो भाई, 1375 आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शन से भी ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे को ऐतराज नहीं है। कैसे, 10% का फ्रैक्शन तुरंत निकल जाएगा, 1/10, किसका 1/10, इनिशियल वैल्यू का 1/10, क्योंकि ये बेस का काम कर रहा है इस परसेंट रेट चेंज के लिए, परसेंटेज चेंज के लिए, तो इस पे 1/10 निकालेंगे तो 125 आएगा, बिल्कुल सही बात है। अब फाइनल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू प्लस जितना चेंज हुआ उसको दोनों को ऐड कर देंगे, तो आंसर मिल जाएगा मेरे को कितना, 1375। बिल्कुल ये सही बात है, ये यहाँ पे फ्रैक्शन टूल भी कारगर है। और एक और टूल्स जो बच्चे लोग फॉर्मूला रट के करते हैं, वो मैं तुम्हें आप लोगों को करने नहीं दूंगा। अगर मेरे चैनल पे आए तो कुछ तो अलग होना चाहिए। क्या करेंगे, 10% का चेंज है, अभी फॉर्मूला बताया कि अगर ए इनिशियल वैल्यू है, x% का चेंज हो रहा है, तो फाइनल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू 1 + x/100। अब लोग क्या करेंगे, पहले इनिशियल वैल्यू a के जगह पे 1250 रखेंगे, फिर 1 + x के जगह पे 10 रखेंगे, बटा 100 करेंगे, तो इसका वैल्यू आएगा 1250, 1 + 0/1, तो ये 1250 गुने 1.1। बोलो भाई, समझ में आ रहा है क्या। अब इसको करेंगे कैलकुलेट लोग, समझ में आ रहा है ना। तो ये मैं तो आप लोगों को करने नहीं दूंगा, ये है समय की घोर बर्बादी। जब इसको भी कैलकुलेट करोगे 1.1 इंटू 1250 को, तो 1375 ही आएगा। तो अगर मेरे पास आए हो तो मैं ये चीज़ तो सलाह नहीं दूंगा कि आप करो, फॉर्मूला से आप ना करो, सोचने का नज़रिया बढ़ो। मैं आप लोग एक फ्रैक्शन का टूल्स बता दिया हूँ, फ्रैक्शन से दिखा दिया कैसे होगा, इसका आंसर तुरंत आ जाएगा। अब मैं अलग अलग और टूल बता रहा हूँ आपको कि जहाँ पे फ्रैक्शन कारगर ना हो, टाइम लगे फ्रैक्शन में। जैसे मान लो कि 11% दे देता वहाँ पे, तब तो टाइम लगता ना भाई फ्रैक्शन का वैल्यू निकालने का, 11/100 बन जाता, तब मेरे को समय लगता। लेकिन जिसका परसेंटेज से फ्रैक्शन तुरंत निकल जाए, जैसे 25% का निकल सकता है, कैसे 25/100 कितना, 1/4, तब तो वहाँ पे
फ्रैक्शन भी कारगर टूल्स है। अब मान लो फ्रैक्शन कारगर टूल्स ना हो, तब मैं क्या करूंगा वो मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं। समझ में आ रही है ना बातें। और देखो सबसे मजेदार चीज बताएं, इसका यूज प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में भी हो सकता है। कैसे? प्रॉफिट लॉस चैप्टर में यहाँ पे मान लो सीपी दे दे, ये वाला इनिशियल वैल्यू को वहाँ पे सीपी बोल दे, यहाँ पे एसपी बोल दे, मतलब सॉरी यहाँ पे दे दे आपको प्रॉफिट परसेंट दे दे या डिस्काउंट परसेंट दे दे, और आपसे एसपी निकलवाए, सेलिंग प्राइस निकलवाए, तब वहाँ भी ये चीज़ आप लोग टूल्स यूज कर सकते हैं। तो समझ रहे हो कितना मज़ेदार मैं आप लोग को टूल्स देने वाला हूँ। तो दिल थाम के बैठिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी समय इस यूट्यूब पे बीतेगा वो कुछ ज़्यादा ही आप लोग सीख के जाइएगा, ठीक है। तो टूल्स पे बात करते हैं। अभी मैंने दो तरह से सॉल्व करके दिखा दिया, एक फार्मूला का यूज करके, एक फ्रैक्शन तो टूल्स बता ही दिया हूँ पहले। अब मैं कुछ अलग टूल्स भी बताऊँगा, तभी तो आज टूल्स कर रहा हूँ कि और भी टूल्स आ जाए हमारे पास। तो देखते हैं। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना? स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर आप लोग यही ध्यान में रखिएगा। पहला स्ट्रक्चर क्या था? इनिशियल वैल्यू आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, परसेंटेज चेंज दिया रहेगा, x% गिवन रहेगा, आपसे फाइनल वैल्यू निकलवाएगा, ठीक है। और इस स्टेप को मल्टीपल स्टेप भी प्रोवाइड कर सकता है क्वेश्चन में, जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में देंगे कि ये जो फाइनल वैल्यू आएगा उसका भी कुछ चेंज कर देगा परसेंटेज चेंज, फिर उससे निकलवाएगा वैल्यू। अभी मैं एक स्टेप का बता रहा हूँ, वो सक्सेसिव में पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर 2 देखते हैं। अभी मैं इस पर कुछ डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, आगे करूँगा। बस स्ट्रक्चर ध्यान में देखते रहिए, कौन कौन सा स्ट्रक्चर बन सकता है क्वेश्चन में, उसका फिर टूल्स इकट्ठा करेंगे कि इस स्ट्रक्चर के फर्स्ट स्ट्रक्चर के लिए इतना टूल्स है हमारे पास, सेकंड के लिए कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर 1 समझ में आ गया, इनिशियल वैल्यू दिया रहेगा, परसेंटेज चेंज दिया रहेगा, फाइनल वैल्यू निकलवाएगा। स्ट्रक्चर 2 देखो क्या है। स्ट्रक्चर 2 में रहेगा इनिशियल वैल्यू मान लो आपको गिवन रहेगा, ओके, आपको परसेंटेज चेंज निकलवाएगा कि परसेंटेज चेंज इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, आपको फाइनल वैल्यू इसमें दिया रहेगा, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ पे फाइनल वैल्यू पूछ रहा था, यहाँ पे फाइनल वैल्यू दिया रहेगा, इनिशियल वैल्यू गिवन रहेगा, आपसे परसेंटेज चेंज निकलवाएगा। जैसे कि क्वेश्चन है, मान लो कि 120 जो है, मान लो सपोज डैट 132 हो गया, तो इसमें पूछता है परसेंटेज चेंज क्या होगा। तो वही ट्रेडिशनल तरीका जो आप लोग यूज करते हो फॉर्मूला के साथ, कैसे कोई x जो है y बन गया, तो इसमें बताओ परसेंटेज चेंज कितना होगा, इसमें कितना का बदलाव आया। जब x जो है वो y बन गया तो कितना का बदलाव आया, तो y माइनस एक्स का अपॉन इसका बेस ओरिजिनल इनिशियल वैल्यू क्या था, x इंटू 100। ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है। ट्रेडिशनली बच्चे लोग इस तरह से करते हैं। अगर हमसे उनसे पूछ दे कि 120 122 बन गया तो बताओ इसमें कितना का परसेंटेज चेंज होगा, तो बच्चे लोग तुरंत फॉर्मूला लगाएंगे 122 माइनस 120 बटा 120 गुने 100 करेंगे, जो आएगा वो आंसर बता देंगे। ये ट्रेडिशनल तरीका है। आप कोई भी क्वेश्चन को फॉर्मूला से सॉल्व करिए, आपके पास बहुत समय है तो आपका आंसर आएगा ही आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर क्वेश्चन में फॉर्मूला कार्य नहीं लगाऊंगा, ये मैं कभी नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि जिस चीज से आप बच सकते हो वहां तो आप टूल्स इकट्ठा कर लो। जैसे मैं फ्रैक्शन का टूल्स बताया तो वहां पे बिना फॉर्मूला का भी देखा कैसे आंसर आ गया। अभी और टूल्स बताने वाला हूं तो मैं ये बता रहा हूं, ट्रेडिशनल भी अगर आप सीखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जब आप इनसे ही करना चाहते हैं तो करिएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं। बस मैं सब तरीका आपको दिखा दे रहा हूं कि ये फॉर्मूला से भी क्वेश्चन हो जाएगा, परसेंटेज चेंज के फॉर्मूला से भी, बट मैं अभी इसका टूल्स भी बताऊंगा आगे कि इसको कैसे सोच सकते हो। तो बस अभी स्ट्रक्चर ध्यान में रखना, ठीक है। स्ट्रक्चर 2 क्या था, इनिशियल वैल्यू दिया रहेगा, आपको फाइनल वैल्यू दिया रहेगा, परसेंटेज चेंज आपसे निकल पाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इसी को अगर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में यूज कर देगा, इसी फॉर्मेट को कैसे कर देगा, इसको बना देगा सीपी। ये सीपी इतना दिया हुआ है, ये एसपी इतना दिया हुआ है, बताओ प्रॉफिट परसेंट हो रहा है या लॉस परसेंट हो रहा है, वहाँ भी निकलवाने का, तो वहाँ भी कारगर होगा जो मैं टूल्स बताऊँगा। समझ में आ रहा है ना? तो दिल थाम के बैठिएगा। स्ट्रक्चर 1 ये है फॉर्मेट, स्ट्रक्चर 2 का फॉर्मेट इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। इसका टूल्स बताऊंगा आगे, तो अभी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर 3, जो लास्ट स्ट्रक्चर जो है भी है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। स्ट्रक्चर 3 कैसे बन सकता है? दो स्ट्रक्चर बता दिया मैंने, एक तो इनिशियल वैल्यू दिया रहेगा, फाइनल वैल्यू निकलवाएगा, परसेंटेज चेंज दिया रहेगा। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, इनिशियल वैल्यू आपको दिया रहेगा, फाइनल वैल्यू दिया रहेगा, परसेंटेज चेंज आपसे निकलवाएगा। तीसरा क्या है जो बच गया, कैसे, फाइनल वैल्यू आपको गिवन रहेगा, परसेंटेज चेंज आपको दिया रहेगा, गिवन रहेगा, आपसे इनिशियल वैल्यू पूछेगा। इस फॉर्मेट का क्वेश्चन को मैं एवी रूल से भी बता चुका हूं, याद है? अगर रिवीजन करके आए होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। कैसे, कोई भी नंबर x% चेंज करने से 198 बन जाता है,
तो बताओ इनिशियल वैल्यू कितना रहा होगा। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन को मैं ए बी रूल से करवाया था क्या? यहाँ पे 10% दे दिया था, ए बी रूल से बताया था कि इधर से इधर जाने में इतना परसेंट चेंज हो रहा है, तो इधर से इधर आने में कितना परसेंट होगा, ए बी रूल से निकाल लेते थे, फिर इनिशियल वैल्यू निकल जाता था। कुछ याद है कि नहीं? इसकी सब भूल गए? याद है ना भाई, कि नहीं भूले हो ना? समझ में आ रहा है ना? तो सब कुछ याद रखिएगा। वो क्वेश्चन क्या था वो भी मैं आप मेरे को याद होगा तो आपको भी याद होगा कि मैं दिया था कि कोई भी इनिशियल वैल्यू 10% से जब चेंज किया तो 198 बन गया। तो बताओ इनिशियल वैल्यू क्या होगा। तो इधर से इधर इसको ए टू बी मान सकते हैं कि ए से बी जाने का परसेंटेज दिया हुआ है, तो बी से ए पता चल जाएगा, तो हमको इनिशियल वैल्यू पता चल जाएगा। कैसे? ए से बी दिया हुआ है 10% का चेंज, मतलब 10% का मतलब फ्रैक्शन में कितना, 1/10। इसका ए बी रूल क्या होगा, बी से ए निकालने के लिए कितना आएगा, डायरेक्ट ए बी रूल से लिख सकते हैं। अगर ऊपर प्लस 1/10 है तो नीचे क्या आएगा, माइनस, ये क्या आएगा 1, और क्या डिनोमिनेटर कौन सा आएगा, दोनों को साइन के साथ ऐड करोगे 1/11 आएगा। मतलब इसमें 1/11 जब घटा देंगे फाइनल वैल्यू में तो इनिशियल वैल्यू बन जाएगा, मिल जाएगा। तो कितना आया था आंसर, याद है कुछ? 180। तो देखो एक और टूल्स इस स्ट्रक्चर को करने का एक टूल्स ए बी रूल मिल गया यहाँ पे। एक तो समझ में आ रहा है, एक ए बी रूल तो बता दिया, तो अभी और टूल्स बताऊंगा कि एक क्वेश्चन को कई तरीके से आप सोच सकते हो बिना फॉर्मूला मगअप किए हुए। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा आई होप। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर। मैं 3 स्ट्रक्चर बता दिया हूँ, तीनों स्ट्रक्चर को ध्यान से करिएगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को लोग फॉर्मूला से करते हैं, जो मैं ए बी रूल से बताया है ना, उसको फॉर्मूला से लोग कैसे करते हैं जरा देख लेते हैं, उन लोग का भी दर्द। फिर मैं आप लोग कितने उनसे एक स्टेप आगे ही रहोगे, टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, जैसे देखो मान लो कि क्वेश्चन में यही क्वेश्चन जो मैं भी करवाया, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये मान लो 198 दिया हुआ है, 10% इसका परसेंटेज है। कोई भी इनिशियल वैल्यू को जब 10% चेंज किया तो 198 बन गया फाइनल वैल्यू। तो बताओ इनिशियल वैल्यू क्या है। तो मैंने आपको ए बी रूल से बता दिया आंसर कैसे निकलेगा। अब देखो लोग इसको फॉर्मूला से कैसे करते हैं, ए से बी जाने में x% का चेंज हुआ तो फाइनल वैल्यू क्या मिलता है, a इंटू 1 + x/100 अभी बताया था, ये मिलता है फाइनल वैल्यू। और ये फाइनल वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 198 दिया हुआ है। लोग क्या करेंगे, ए निकालना है तो ए को तो ए रहने देंगे। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 10% क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे बटा 100 बराबर 198। तो इसको सॉल्व करेंगे 0.1 बराबर 198, फिर इसको सॉल्व करेंगे 1.1 बराबर 198, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो मिला जुला के 180 आंसर आएगा, जो मैं एक लाइन में ए बी रूल से सोचने का आपको बता दिया हूँ कैसे। तो देख रहे हो फॉर्मूला तो है ही भाई, जब फॉर्मूला से ही करना है तो आप यहाँ कुछ अलग से सीखने आए हो ना। तो टूल्स, मेरा मोटो है टूल्स। एक क्वेश्चन के कई टूल्स हो जाए तो मैं ऐसे ही एक स्टेप आगे रहूँगा। ठीक है ना। तो अभी मैं इसका बताऊँगा, एक तो ए बी रूल से सॉल्व करने का बता दिया, और कोई क्या टूल्स है आप ये भी सोच सकते हैं, इसका और भी कुछ सोचने का टूल्स है, वो आगे थोड़ा सा मतलब अच्छी चीज़ सीखने के लिए थोड़ा सा पेशेंस भी चाहिए ना, धैर्य और लगन दोनों चाहिए। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। 3 स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब लेट अस सी, आगे मूव करते हैं क्या आगे का है प्रोसेस। तो अब मैं एक टूल्स अब आपके सामने आपके झोली में डालने जा रहा हूं। आप लोग जैसे ए बी रूल्स एक टूल्स पढ़ा दिया हूं, फ्रैक्शन तो आप लोग जानते ही हैं टूल्स कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक टूल्स जो आने वाला है। अब इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर के किस क्वेश्चन में लगाएं कि जल्दी सॉल्व आंसर मिल जाए, किस क्वेश्चन में लेट से आ सकता है, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर बता दिया मतलब सारा क्वेश्चन को इसी से करो, नहीं, इस टूल से टाइम भी लग सकता है। जैसे कि फ्रैक्शन से कई क्वेश्चन में टाइम किस में लगेगा, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं पता है। कैसे 11% का फ्रैक्शन वैल्यू 11/100 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना भाई, लेकिन 10% का फ्रैक्शन वैल्यू तुरंत पता है 1/10, तो ये मतलब उससे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो मैं अभी बस टूल्स जो बता रहा हूँ ना, बस अपने रिवीजन करते जाओ। जब मैं क्वेश्चन अप्लाई करूँगा कि कौन से क्वेश्चन में किस तरह से सोचना है, तब आप लोग को लगेगा हाँ टूल्स का महत्व क्या है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक कॉन्सेप्ट है जिसे मैं आप लोग को ये चीज़ को अनरेवल करने जा रहा हूँ, मतलब इसको अब विस्तार रूप से बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसका जनरल मतलब होता है कि कोई भी नंबर 1 है, अगर ये 2 बन गया, 2 बनने के लिए क्या 2 × 1 बना होगा, तभी तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई किए होंगे इनिशियल वैल्यू 1 को, तभी तो 2 बना होगा। 1 जो है 2 बना होगा, कैसे बना होगा, जब इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा। उसी तरह से 5 अगर 20 बन गया तो ये 20 कैसे बना होगा, 5 जब 5 में 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो 4 इसका क्या कहलाएगा, 5 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसका 2 क्या, 1 का 2 क्या कहलाएगा,
एक जो नंबर है उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कौन कहलाएगा? 2। समझ में आ रहा है? तो ये जनरल बातें हैं कि मान लो 5 जो है वो 20 बन गया तो 5 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? 4 है। इतना तो समझ में आ रहा है ना, कॉमन सेंस है ना। आगे मूव करते हैं। जैसे कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप लोग को एक टूल्स मिलने जा रहा है। जैसे कि आपके जीवन में एक शब्द का बहुत इस्तेमाल होता होगा, GF, BF, ऐसे ही अब आप लोग MF मल्टीप्लाइंग फैक्टर को भी अब आप लोग अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। मीन्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर इट इज़ गोइंग टू नाउ योर फ्रेंड। तो आप इसको यूज करके परसेंटेज कैलकुलेशन में मदद ले सकते हैं। तो आप लोग इसे भूलिएगा नहीं। MF अब आपका दोस्त बनने जा रहा है जीवन का, ठीक है। सिर्फ वही वाले दोस्त नहीं होते हैं, कुछ मैथ वाले भी होते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर उनमें से एक है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जनरल मतलब समझा दिया मैंने कि 5 जो है वो 20 बन गया। मतलब कि 20 कैसे बना होगा? जब मैं 5 को इनिशियल वैल्यू जो 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, मतलब 4 जो है 5 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, नो डाउट। चलते हैं अब इसका थोड़ा सा डीप में समझते हैं, आते हैं। मान लो कोई भी इनिशियल वैल्यू A दिया हुआ है, इसमें परसेंटेज चेंज X% का दिया हुआ है, तो फाइनल वैल्यू क्या बनेगा? फॉर्मूला से बता सकते हो, जो मैं फॉर्मूला B का फाइनल वैल्यू का फॉर्मूला यूज किया था। कैसे? इस पे X% का चेंज हुआ ना, मतलब AX/100 का चेंज हुआ। तो जब इनिशियल वैल्यू में ये ऐड कर देंगे तो फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। अभी तो बताया था A × 1 + X/100 आता है फाइनल वैल्यू। मतलब इनिशियल वैल्यू A दिया हुआ है तो फाइनल जब X% का चेंज हुआ तो फाइनल वैल्यू क्या निकल के आएगा? A × 1 + X/100। बिल्कुल सही बात है। अब मैं एक जनरल एग्जाम्पल लेता हूँ नंबर के साथ। मान लो कि लेटस से कि मेरे पास इनिशियल वैल्यू 100 है, ओके। इसमें 10% का मैंने चेंज किया। जब फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आंसर आएगा फाइनल वैल्यू का? 10 × 1 + X/10 आएगा। X का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1 + 0.1 मतलब 1.1 आएगा। मतलब क्या आएगा आंसर? 100 है ना ये का वैल्यू, तो 100 × 1.1 आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल देते जा रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो 100 जो है वो कितना गुना हो गया? 1.1 गुना हो गया। कब? जब 10% से चेंज हुआ। समझ में? मल्टीप्लाइंग फैक्टर यही तो होता है। अभी जनरल एग्जांपल दिया कि 5 जो है वो 20 बन गया, मतलब इनिशियल वैल्यू कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया, तभी तो 20 बना होगा। उसी तरह से जो इनिशियल वैल्यू 100 है वो जब 10% से चेंज किया तो कितना गुना हो गया इनिशियल वैल्यू? 100 जो है 1.1 टाइम्स हो गया, 1.1 टाइम्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। 125 मान लो इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है, इसमें भी मैंने 10% का चेंज किया, तो फॉर्मूला से बताओ कितना फाइनल वैल्यू आएगा? इनिशियल वैल्यू 125 × 1 + 10/100 मतलब 125, 1 + 0.1, तो इसका भी क्या आएगा? 125 × 1.1 मतलब इसमें भी इनिशियल वैल्यू जो 125 है वो कितना गुना हो गया जब 10% से चेंज किए? तो 1.1 टाइम्स हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे इनिशियल वैल्यू मैटर नहीं कर रहा है भैया। अगर आप 10% फिक्स कर दिए, इनिशियल वैल्यू चेंज करते जाइए तो फाइनल वैल्यू कितना गुना हो जाता है? 1.1 टाइम्स हो जाता है। मतलब आपको अगर आप ये फॉर्मूला यूज भी नहीं करिएगा तो आप यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हैं। ये मेरा टूल्स था मल्टीप्लाइंग फैक्टर देने का। कैसे? मैंने कहा कि इनिशियल वैल्यू मैटर नहीं कर रहा है। जब 10% आपने फिक्स कर दिया, इसका मतलब फाइनल वैल्यू कितना गुना हो रहा है? जब 10% से चेंज किया तो 1.1 टाइम्स हो रहा है। कौन? इनिशियल वैल्यू। मतलब आप अगर ये स्टेप स्किप भी कर दीजिएगा तो डायरेक्ट आप इस स्टेप पे पहुंच जाइएगा। तो टाइम बचाया मैंने। यही तो था मल्टीप्लाइंग फैक्टर का टूल्स। यहां पे भी देखो, इनिशियल वैल्यू 125 था, जब इसमें मैंने 10% का चेंज किया तो कितना गुना आ गया? इसमें भी 1.1 टाइम्स ही तो आया इनिशियल वैल्यू। तो आना भी तो चाहिए। कैसे? हम बस इसी वैल्यू को बदल रहे हैं ना फॉर्मूला में, A × 1 + X/100, इसी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं ना। 100, 125, बट X को तो फिक्स किए हुए हैं, तो ये वाला तो सब चीज़ में सेम ही आएगा ना, ये वाला चीज़ सॉल्व करके। तो क्यों नहीं इसको हम बार बार ये क्यों लिखें भाई फॉर्मूला वाला स्टेप? डायरेक्ट हम लोग समझ में आ रहा है ना कि 10% जब हम लोग फिक्स कर रहे हैं तो इनिशियल वैल्यू कितना गुना हो रहा है? 1.1 टाइम्स। अब ये सोचने का भी तरीका बताएंगे कि आप डायरेक्ट फाइनल वैल्यू कितना गुना हो जाता है। यही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट फाइनल स्टेप पे कैसे पहुंचे बिना फॉर्मूला यूज किए हुए, कि इनिशियल वैल्यू कितना गुना हो गया। अब जब इनिशियल वैल्यू कितना गुना हो गया तब तो फाइनल वैल्यू भी तो निकल जाएगा। ये मैं अब सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, ये हम बस यहीं पर हम रोक दे रहे हैं। अब तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि उसको सॉल्व करके वैल्यू क्या आएगा, वो अलग थिंग है, वो अलग चीज है। बस मैं अभी मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि इनिशियल वैल्यू से आप फाइनल वैल्यू तुरंत कैसे निकाल लेंगे, कितना गुना हो गया जब इतना % चेंज हुआ। तो उसका हम
थॉरो एनालिसिस कर रहे हैं, ये फॉर्मूला मेरे को यूज करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इनिशियल वैल्यू है कितना गुना हो गया 1.1 टाइम्स, कब, जब 10% का चेंज हुआ। इसमें भी जब 10% का चेंज हुआ तो इनिशियल वैल्यू कितना गुना हो गया फाइनल वैल्यू में 1.1 टाइम्स। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी आप लोग फाइनल कंक्लूजन देखिएगा कैसे आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर तुरंत बोलने लगोगे। समझ में आ रहा है ना, बिना फॉर्मूला यूज किए हुए वो वाला चीज़ आप फाइनल वैल्यू तुरंत निकालने लगोगे, वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक स्टेटमेंट अब लिख सकते हो यहाँ पे, आप नोट कर सकते हो अगर कॉपी है आपके सामने तो, कि अगर कोई भी इनिशियल वैल्यू को जब 10% से इंक्रीज करते हैं तो फाइनल वैल्यू 1.1 टाइम से मल्टीप्लाई हो जाता है। हम हिंदी लिख रहे हैं यार, मेरा देखो इंग्लिश कमज़ोर है, तो आप लोग कॉर्पोरेट करिएगा मेरे साथ। अगर मेरा कुछ इंग्लिश गलत सेंटेंस हो गया तो मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, आप लोग जो भी लैंग्वेज समझते हैं आप लोग लिख लीजिएगा। 10% से अगर कोई भी इंक्रीज मैंने किया किसी भी इनिशियल वैल्यू को तो फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगा 1.1 टाइम्स हो जाएगा जब मैं 10% फिक्स कर दूंगा तो। याद रखिएगा, मैं कोई भी इनिशियल वैल्यू भाई, जब 500 इनिशियल वैल्यू लिया, इसमें 10% का इंक्रीज किया तो फाइनल वैल्यू डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या है कि 500 है जो है वो कितना टाइम्स हो जाएगा 1.1 टाइम्स है। अब इसका मैं वैल्यू निकालने में अभी कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये वाला चीज़ कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड भी बन जाएगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो यूज करने का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ ये सरल है वो वहाँ तो मैं कर सकता हूँ ना।